हेलो दोस्तों, मेरा नाम असुरंजन कुमार है और मैं सीतामढ़ी ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल का डेट 26 सितंबर को झपहा सीआरपीएफ कैंप मुजफ्फरपुर में था और मैं 29 तारीख को वहाँ से फिजिकल मेडिकल फिट बाहर हुआ हूँ। तो मुझे आप लोगों के सर जो हैं उनके चैनल पे आप लोगों को इस संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको बताने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो मैं आप सभी को इससे रिलेटेड सारी जानकारी आज दे देता हूँ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग डेट है फिजिकल वाली, 5 बजे की टाइमिंग आपकी एडमिट कार्ड पे लिखी होगी, पर वहाँ आपको 4:30 तक एनी हाउ पहुँच जाना है। 4:30 से एंट्री शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको अंदर वहाँ ले जाया जाएगा। एंट्री करने के बाद वहाँ पे आपको 4 बजे से 8 बजे तक जो भी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है अपने बारे में, डिटेल्स वगैरह। वो फिल करने के बाद आपको चेस्ट नंबर दिया जाता है और 8 से 8:30 के बीच में रनिंग शुरू कर दिया जाता है। और जैसे ही आपका रनिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको वहाँ पे रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है, लंच करने के लिए। और फिर लगभग 2 बजे करीब से वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का कार्य शुरू हो जाता है और ये प्रोसेस रात के 8 बजे तक चलता है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो लगेंगी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी वाले हैं तो आपके जो सर्टिफिकेट होंगे वो 31 दिसंबर 2023 से पहले के बने हुए होने चाहिए। अगर वो बने होंगे तो आपके वैलिड है, अदरवाइज़ आपके इनवैलिड हो जाएंगे और आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको भर के साइन मोहर कर दिया जाएगा, फिर आप वहाँ से जनरल कैटेगरी में आ जाओगे। बाकी आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी है वो है 4-5 फ़ोटो ले जाओगे। वैसे तो 3 ही ज़रूरी है, पर फिर भी 4-5 लेके जाना कम से कम। और आपके पास 10th-12th के मार्कशीट और फाइनल सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए, ओरिजिनल, और एक कॉपी भी होने चाहिए। आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड होने चाहिए। आपके रेसिडेंस सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छे, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि जिसको हम लोग निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो कभी का भी हो, कोई भी बात ही नहीं है, चलेगा, नया पुराना चलेगा। उसमें डेट का कोई इशू नहीं है। डेट का सिर्फ इशू है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में और ओबीसी सर्टिफिकेट में, बस। तो ये सारे हैं डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस। अगर इसमें आपको इशू होगा तो आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको समय देगा 10-15 दिन का। अगर आप बनवा पाओगे तो बनवा लेना, उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट डे आपको बुलाया जाएगा मेडिकल प्रोसेस के लिए, जिसमें आपको नेक्स्ट डे पहले ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट के लिए ले जाएगा। उसके बाद आपका एक्सरे होगा चेस्ट का। फिर आपका नाइट को लगभग शाम के 5-6 बजे करीब से आपका मेडिकल शुरू होगा और 8 बजे तक मेडिकल में लगभग क्लियर कर दिया जाता है। अगर थोड़ा कुछ बचा हुआ होगा तो नेक्स्ट डे वो होगा और उसके बाद उसी दिन नाइट तक आपका मेडिकल का रिज़ल्ट दे दिया जाएगा, फिट हो या अनफिट हो। मेडिकल में भी डॉक्टर आप लोगों को बाहर करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन अगर बच्चे में फॉल्ट है तो मजबूरी है उनको आउट करना। बाकी मैं मेजर चीज़ें बता दूं कि मेडिकल में अगर किसी के दांत में कैप लगे तो उसको अनफिट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। एक कैप अगर हो तो ठीक है, उसके लिए कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। बाकी अगर किसी को अनफिट उसमें किया जा रहा है तो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो है आँख के प्रॉब्लम में। अगर आँख में प्रॉब्लम है आपको तो उसके लिए अनफिट किया जाता है। बाकी ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा वहाँ बच्चों में अनफिट होने का, ठीक है। कैरी एंगल में लोगों को थोड़ा पॉइंट दिया, मैंने देखा वहाँ पे, और नॉकनीज़ में दिया। कुछ बच्चों के पैर के उंगली सही नहीं थे, उसमें भी उन लोगों को अनफिट किया गया। तो बस यही कुछ जानकारी थी। रोज़ आपको 100 स्टूडेंट बुलाते हैं और उन 100 स्टूडेंट में से ऑन एन एवरेज 80 बच्चे रोज़ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 4-5 बच्चे हाइट में छट जाते हैं, चेस्ट में नहीं छटते हैं। और ये हाइट चेस्ट जो मेजर होता है वो रनिंग से पहले ही हो जाता है, ठीक है। तो चेस्ट में किसी को नहीं छाटा है। जो भी छटे बच्चे वो हाइट में छटे हैं, वो भी बहुत कम। अगर 170 भी आपका हाइट है तो आपको ले लेगा, नहीं छाटेगा। पर 170 से नीचे तो आपको वहाँ रिजेक्शन मिल जाएगा। तो बस यही सारी कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए होगा तो इसके नीचे आप कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी को रिप्लाई कर दूँ, वहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। बस इतना ही था आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।